तो लो जी भाई साहब, बीजीटी शुरू हो गई है। वही बीजीटी जिसका इंतजार पिछले कई महीने से हमें हो रहा था। और ये वही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है जिसकी वजह से ही डिसाइड होगा कि हम डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलने वाले हैं या नहीं। और जैसे ही बीजीटी शुरू हुई है वैसे ही टीम इंडिया ने अपनी पुरानी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए बता दिया है कि हम जहां थे हम वहीं हैं। 4 विकेट गिर चुके हैं भाई अभी तक, जब तक मैंने मैच देखा और जब तक मैच देखने की हिम्मत थी तो 4 विकेट गिर चुके थे और 50 रन नहीं बने थे हमारे। भारत के सबसे बड़े स्टार विराट कोहली 5 रन बना के आउट हो गए हेजलवुड की बॉल पे। कोई भी नहीं टिक पाया साहब, यशस्वी जायसवाल। और एक नाम तो ऐसा है जिसको टीम में देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई, देवदत्त पड्डीकल। भाई गौतम गंभीर आपको हुआ क्या है? आप इतने एक्सपेरिमेंटल क्यों हो रहे हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल नहीं खेल पाएंगे हम अगर यहां से हम हारे, या इस सीरीज में 5 मैचों की सीरीज, बॉर्डर गावस्कर सीरीज में टोटल 5 टेस्ट होने, और ये 5 टेस्ट मैच हमारी टीम के लिए कितने कठिन हो जाएंगे आप इस बात का आइडिया लगा लीजिए कि भैया पहले मैच का पहला दिन पहला सेशन ही हम हार चुके हैं। बिल्कुल हार चुके हैं भाई। अगर हमारे 40-50 रन पे ही 4 विकेट आउट हो जा रहे हैं तो हम तो हार रहे हैं ये पहला सेशन। और ये मैच 5वें दिन तक तो जाता बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। कैसे सोच सकते हैं हम कि ये 5 दिन तक मैच चलेगा अगर हमारी टीम बल्ले तक नहीं लगा पा रही है बॉल में और बॉल हवा की तरह निकल जा रही है? तो किस तरह से ये चलेगा? 5 दिन का क्रिकेट होगा कैसे? विराट कोहली अपनी पुरानी फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारी टीम इंडिया अपनी पुरानी फॉर्म को कंटिन्यू कर रही है। बड़े दुख की बात है और बड़ी टेंशन की बात है साहब। जितनी दुख की बात है उससे कहीं ज्यादा टेंशन की बात है कि भाई अब हमारा अगला मूव क्या होगा। और गौतम गंभीर साहब आप कितने एक्सपेरिमेंटल और अभी होंगे थोड़ा बता दीजिए। देवदत्त पड्डीकल की जगह कैसे बनती थी इस टीम में, कोई समझ में नहीं आ रहा है। ना गंभीर को समझ आ रहा है, रोहित शर्मा तो है ही नहीं इस मैच में, वो अपना घर पे है, अपने पर्सनल रीजन की वजह से वो घर पे हैं। और जसप्रीत बुमराह इसमें कप्तान है, बिल्कुल वो भाई कप्तान नहीं है, मतलब रेगुलर कप्तान नहीं है, शायद उनका दूसरा ही मैच है एज ए कैप्टन, तो उन्हें तो बिल्कुल ब्लेम करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात भी बिल्कुल समझ नहीं आई कि इस ग्रीन विकेट पे पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का निर्णय आखिर ये किसका था, ये समझ नहीं आ रहा भाई। ये तो गौतम गंभीर का ही हो सकता है, जब रोहित शर्मा यहाँ नहीं थे बॉल तूफान की तरह निकल रही थी। विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और भाई पड्डीकल की तो बारे में बात ही क्या करनी, जब इन लोगों को बॉल नहीं चमक रही थी तो उस बंदे को क्या बॉल दिखनी थी। लेकिन पड्डीकल की जगह पर भी बड़ा विवाद होने वाला है कि इस बंदे को टीम में कैसे ले लिया गया। भाई अब तनाव शुरू हो चुका है। जिस ट्रॉफी को लेकर हम इतने एक्साइटेड थे, आज जब सुबह 8 बजे टीवी की स्क्रीन देखी और बॉल को हवा की तरह भागती हुई देखी तो समझ आ गया था कि ये 5 टेस्ट मैच भारत के लिए और भारत की उस 140 करोड़ जनता के लिए कितने टफ होने वाले हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया वाले शायद अब ये सोच के ही बैठे हैं कि इनसे लेना है बदला। यार पुरानी बॉर्डर गावस्कर सीरीज भी भारत जीता हुआ है, और जो वर्ल्ड कप में इन्होंने भारत वालों ने ऑस्ट्रेलिया को पेला था ना, शायद उसका बदला कहीं ना कहीं लिया जाएगा। स्टार्क के वो 29 रन, एक ओवर में स्टार्क के वो 29 रन जो रोहित शर्मा ने मारा था, और मारा नहीं था साहब, भूत बनाया था, शायद अब उसका गुस्सा निकाला जाएगा और निकाला गया। भैया हेजलवुड ने और स्टार्क ने ही पहले 4 विकेट में 2-2 विकेट ले लिए हैं। तो भैया अब कहां जाएगी टीम इंडिया? टीम इंडिया के पास बचाव का क्या रास्ता है? क्योंकि टीम इंडिया अपनी अप्रोच बदल चुकी है और वो टेस्ट मैच को टेस्ट की तरह नहीं खेलती है। यही सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है इस समय जो हमारी करंट फॉर्म चल रही है, शायद उसकी एक वजह यही है कि हम T20 फॉर्मेट में खेल रहे हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे ओडीआई क्रिकेट हो, और अब हमें आदत नहीं रही है टेस्ट क्रिकेट को खेलने की। अभी आज हमने देखा कि केएल राहुल थोड़ा टच में दिखाई दे रहे थे और शायद 20+ रन कर गए, तो लग रहा था कि शायद कुछ खेल जाएंगे, लेकिन साहब फिर वही हुआ, केएल राहुल भी अपना सब्र खो बैठे और शॉट खेल बैठे और आउट हो गए। अब यहां से अगर ये 100 रन पे आउट हो जाते हैं साहब, तो ये तो मतलब कितनी बुरी बेइज्जती हो जाएगी टीम इंडिया की। और बिल्कुल अब क्रिटिसिज्म बनता है भाई, विराट कोहली बहुत हो गया यार, अब आपको कितना हम सपोर्ट करेंगे, कितना हम बैक करेंगे। देखिए हम वो अंधी जनता नहीं है, हम वो अंधा सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है जो पाकिस्तान में बसते हैं। जैसे बाबर आजम को फेलियर पे भी वो किंग बना के रखते हैं, भाई हमें ऐसा किंग नहीं चाहिए अपनी टीम में। विराट कोहली या तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना समय दीजिए क्रिकेट को, थोड़ा सा आपने पर्सनल शायद ज्यादा बना लिया है,
तो शायद आपको अब टीम के लिए और फॉर्म में आने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारी टीम पिछड़ रही है, बहुत पिछड़ रही है। रोहित शर्मा ही फॉर्म में नहीं है, हालांकि रोहित शर्मा इस मैच में भी नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा भी फॉर्म में नहीं है और शायद अब अप्रोच बदलने की जरूरत है। शायद गौतम गंभीर को सोचने का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि यार इस तरह से सोच के तो हम नहीं जीत पा रहे और हमारी टीम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, तो थोड़ा दूसरे एंगल से सोचना चाहिए। आज कमेंट्री करते हुए जब मैच शुरू नहीं हुआ था तो प्री मैच प्रेजेंटेशन जो थी उसमें चेतेश्वर पुजारा को देखा और सच में इतना दुख हुआ। वो बंदा माइक लेके वहां पे खड़ा हुआ है और क्रिकेट पे बात कर रहा है। अरे यार उसकी क्रिकेट खत्म नहीं होगी। और आज इतनी याद आई उस बंदे की, आज इतनी याद आई अजिंक्य रहाणे की कि शायद आज अगर ये दोनों बंदे होते टीम में तो कुछ बात और होती, इस मैच में शायद कुछ समीकरण और होती, क्योंकि इनको बहुत अनुभव है बाहर खेलने का, ऑस्ट्रेलिया में खेलने का इनको बहुत अनुभव है। अजिंक्य रहाणे बहुत खेले हैं बाहर और अच्छा खेले हैं। पुजारा का नाम इस तरह से पीछे कर दिया गया है कि शायद अब वो सोच चुके हैं कि वो अब वापसी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो माइक पकड़ के कमेंटेटर के साथ में ज्ञान पेलने में लगे हैं। अब उनके हाथ में शायद कुछ नहीं है, उनको लग रहा है कि क्रिकेट खत्म हो गया। लेकिन हाँ, अगर उनका क्रिकेट खत्म हो गया और उनकी जगह पे जो आए हैं, जो इंडिया में खेल रहे हैं, अगर वो ऐसा खेल रहे हैं तो अब ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि चेतेश्वर पुजारा को लाइए टीम में, अजिंक्य रहाणे को लाइए, मैं तो कहता हूँ मुरली विजय को लाइए। बढ़िया प्लेयर थे साहब, टिक टिक के खेलते थे, रो रो के खेलते थे, लेकिन हाँ यार थोड़ा तो संभाल लेते थे। अब संभाल के दिखाए, कौन संभालेगा टीम इंडिया को भाई? बिल्कुल अब तो चेंजेस होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ विराट कोहली को भी 1-2 मैच के लिए आराम दिया जाए, रोहित शर्मा बाहर ही है, ठीक है, और भी जो खिलाड़ी अच्छा नहीं खेले उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, चाहे कोई कितना बड़ा खिलाड़ी हो, क्योंकि देखिए मौके दिए जा रहे हैं और हमारी टीम पिछड़ती जा रही है। बिल्कुल जो अभी हम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में 3-0 से सीरीज आ रहे हैं, उसी फॉर्म को कंटिन्यू कर दिया है हमारी टीम ने, कोई बदलाव नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि ये कैसे टिक पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के सामने, और पहला मैच अगर ये इस तरह से खेल रहे हैं तो बाकी के जो 4 मैच है उन्हें खेलने की हिम्मत कहां से जुटा पाएंगे, और हम कैसे जुटा पाएंगे हिम्मत देखने की। यार हम कई महीने से बड़े एक्साइटेड थे इस सीरीज को लेकर। आज सुबह, और बहुत से लोग तो शायद पूरी रात सोए नहीं होंगे, मैं भी उनमें से एक हूं, हालांकि मैं लेट सोया, लेकिन हाँ एक्साइटमेंट में मुझे भी नींद तो नहीं आ रही थी। और सुबह होते ही जब टॉस होता है, टॉस जीत के पहले बैटिंग की जाती है, पहला तो वही समझ में नहीं आता कि भाई इस विकेट पे पहले बैटिंग करने का मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि हमारे पास भी बुमराह है, सिराज है, ऐसे ऐसे बॉलर है, तो शायद हम इस चीज का फायदा उठा सकते थे। और जब मैच शुरू होता है तो फिर तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारा जो एक्साइटमेंट था वो बिल्कुल व्यर्थ गया है, बिल्कुल बेकार गया है। पूरी पूरी रात जो हम रात जागे हैं वो भी बेकार गई है साहब, क्योंकि उसका फल कुछ नहीं मिलने वाला। अब हमें वही मिलना है जो पाकिस्तानी जनता को मिलता है, जो ओवर एक्साइटेड होकर अपनी टीम को अंदर सपोर्ट करते हैं। शायद उसी दिशा में हम भी जा रहे हैं, लेकिन हमारा सपोर्ट बना रहेगा। लेकिन भैया जो खिलाड़ी गलत खेले, मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि उसको बाहर कर दिया जाए और बोला जाए कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें आप। और शायद डोमेस्टिक क्रिकेट जो एक्सक्लूड किया है कुछ खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट से, ये बहुत गलत डिसीजन था। मैंने उस समय भी कहा था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, इन लोगों को डोमेस्टिक क्रिकेट से हटाना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है, और ये भूल ही है, क्योंकि यार आप लोगों को नहीं आदत रही टेस्ट मैच खेलने की, और जो लॉन्ग टर्म क्रिकेट है उन्हें खेलने की आदत नहीं रही है। T20 क्रिकेट में आप बेस्ट हैं, और आप तो आप संन्यास भी ले चुके हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली तो संन्यास ले चुके हैं T20 से, लेकिन अब T20 से आप हट चुके हैं तो ओडीआई और टेस्ट पे फोकस कीजिए। ये 5 मैचों की बीजीटी जो है ना, ये हमारी WTC क्वालिफिकेशन के लिए सीधा सीधा या तो यस होगा या नो होगा। अगर यहाँ हम पिछड़ जाते हैं ना और 1 या 2 ही मैच हम ड्रॉ करा पाए या नहीं जीते, तो हम WTC फाइनल की रेस से बाहर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है और वो टॉप पे ही रहेगा। लेकिन भारत के लिए अब राह आसान नहीं रह गई है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम अपने घर में हार गए हैं, जिसका बहुत गंदा असर पड़ा है WTC टेबल पे। और अगर इस तरह से खेलना है तो भाई ये क्यों चले गए हो यार बाहर? अपने देश में ही खेलते रहते हैं, वहीं हम हारते रहते, जलील होते रहते हैं। अब दूसरे देशों में जाके भी हम इस तरह का प्रदर्शन दिखाएंगे तो कहना पड़ेगा कि बिल्कुल मैनेजमेंट और टीम सिलेक्शन, जो कोच की कोचिंग है, जो भी है, कप्तानी, सब बेकार होने वाली है। सिर्फ T20 में चैंपियन बने रहना है तो इस तरह का क्रिकेट खेल सकते हैं आप। और अगर तीनों फॉर्मेट में आपको डोमिनेट करना है तो भैया आपको एक पकड़ के क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस आए, बैटिंग की धुआंधार और चले गए, इस तरह से टेस्ट मैच नहीं जीता जाता। ये लप्पे वाला क्रिकेट T20 में चल सकता है, ओडीआई में भी चल सकता है, लेकिन टेस्ट में नहीं। टेस्ट में आपको 5 दिन स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी
और स्टेमिना दिखाना पड़ता है। लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है कि ये मैच टेस्ट मैच जो है ये 5 दिन तक जाएगा, नहीं जाएगा, ये 3 या ढाई दिन में ही खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि बॉल जिस रफ्तार से और जिस स्विंग से चल रही है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि 2 दिन में ही इसका रिजल्ट ना जाए। रिजल्ट आएगा 2 दिन में तो इंडिया के फेवर में तो नहीं आएगा, ये बात फैक्ट है। क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, अभी पाकिस्तान से हारे हैं ओडीआई सीरीज, तो भैया ये भी बड़े गुस्से में है। तो आप ये मत सोचिए कि आप इनको ऑस्ट्रेलिया में हरा देंगे पिछली बार की तरह, जैसे बीजीटी हराई है भारत ने इनको, ऐसा नहीं होने वाला। ये बहुत गुस्से में है, ये वर्ल्ड कप 2024 T20 वर्ल्ड कप के गुस्से में है, ये अफगानिस्तान से हार गए, ये बड़ी छोटी छोटी टीमों से हार गए, इस बात से गुस्से में है। मिचेल स्टार्क 29 रन, बहुत गुस्से में है, तो सारा गुस्सा निकलेगा। बस ये इंतजार कर रहे हैं कि अब इनको, इनकी जो टारगेट होगा ना, इनका मेन यही होगा कि इंडिया को इस पूरी सीरीज में एक भी मैच ना जीतने दिया जाए और 5-0 से हरा जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई भारत का टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसे कहने में कोई बुराई नहीं है कि टेस्ट, मैं तो कहता हूँ टेस्ट दर्जा हट जाए कुछ दिन के लिए टीम इंडिया से, अगर ऐसा होता है और ऐसा खेलना है तो टेस्ट दर्जा हटा लिया जाए। आप राय दीजिए। अभी मैं इतनी देर में यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये पब्लिश करूंगा शायद जब तक आपके पास पहुंचेगी हमारी टीम ऑल आउट ना हो जाए, 8 विकेट ना हो जाए, 9 विकेट ना हो जाए, या हो चुके हों, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने तो बस इस 4 विकेट पे ही अपना आकलन यही बता दिया है कि बहुत टफ होने वाली है और बहुत गलत डिसीजन हो गए हैं हमारे। इस सीरीज में भी स्टार्टिंग में भी गलत डिसीजन हो चुके हैं और इसमें शायद एक ही बंदा जिम्मेदार है, वो है गौतम गंभीर। क्योंकि यार उनकी जिम्मेदारी बनती है अब तो, सब कुछ जो भी अच्छा होगा बुरा होगा सब उनके ऊपर ही आएगा। तो देखते हैं क्या होने वाला है बीजेटी में।